नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज बात दिल्ली के सवाल पे। दिल्ली का बॉस कौन है, ये सवाल बहुत दिनों से चल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने रहे, तमाम मुद्दों पे टकराते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुलझाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अफसरों की तैनाती और तबादले का अधिकार चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। इसे केजरीवाल की जीत की तरह देखा गया, लेकिन इसके बाद एक नई जंग फिर शुरू हो गई। केंद्र सरकार और केजरीवाल एकदम आमने सामने हैं और अदालत से लेकर सियासत तक इस मसले पर अपना अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो मामला क्या है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दे दी है। इसके अलावा वो इस आदेश को पलटने के लिए अधिसूचना ले आई। अधिसूचना में फिर अंतिम फैसला करने का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया है। सरकार इस पर संसद में बिल पास कराने की बात कर रही है और केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक और फेडरल गवर्नमेंट की भावना के विरुद्ध बताया है। आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी लड़ाई भी केजरीवाल ने राजनीतिक मोर्चे पर इस बहाने छेड़ दी है। उन्होंने दिल्ली के अधिकार के मुद्दे को विपक्षी एकता के सवाल से जोड़ दिया है। वो इस मामले में नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। कल उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने वाली है और इसके बाद वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहां वो शरद पवार से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। कल ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र इस पर बिल लाता है और विपक्षी दलों की एकता की वजह से अगर वो राज्यसभा में गिर जाता है तो 2024 में मोदी सरकार की हार पक्की हो जाएगी। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। दिल्ली सरकार के अधिकार के सवाल पर केजरीवाल को वैसे दूसरे दलों का भी साथ मिल रहा है। सपा के अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि वो केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और बहुत अहम है कि कांग्रेस भी इस मामले पर केंद्र के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी को उसने अपना साथ दिया है। उसका कहना है कि मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, तमाम राज्यों के अधिकार का है। Let's cross the river when it comes. I think the Congress and the other parties, because I'll be very honest with you, I would expect that the Congress leadership, the Congress president, and who is also the leader of the opposition in Rajya Sabha and the leader of the House in Lok Sabha, along with the leaders of all other political parties, will discuss this matter as and when the session is convened. आनंद जी, एक प्रश्न है। We do hope, since it's constitutional bench and the government has gone back there, so hopefully the Supreme Court will come out with its view. तो ये लड़ाई जो है अब वो सिर्फ दिल्ली सरकार के हक की नहीं रह गई है, केंद्र और दूसरे दलों की भी हो गई है और एक तरह से 2024 की भी है। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपको मिला कई दलों का समर्थन। क्या दिल्ली का मुद्दा विपक्ष को एकजुट करेगा? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय देखेंगे ब्रेक के बाद। सच का मीटर में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं 2 मेहमान, हरीश खुराना जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के और संजीव जाव जो विधायक और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हरीश खुराना, एक नया मसला है जिसके ऊपर विपक्ष एकजुट हो रहा है। आम आदमी पार्टी का ही ये मसला नहीं है, विपक्ष को अलग अलग राज्यों की सरकारों को लगता है कि ये एक तरह से जो अध्यादेश है वो उनको दबाने की कोशिश हो सकती है। तो एक नया मुद्दा है जिस पर विपक्ष एक साथ आ रहा है। ये आप देखें कि नीतीश कुमार से बात हुई है, कांग्रेस भी कहती है कि वो इसमें इस अध्यादेश के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है इसमें। तो विपक्ष को ये डर है और यही विपक्ष को जोड़ता है। नगमा जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ एक मुद्दा इनका है 2024 का। कई तमाम मुद्दों पे ये फेल हो चुके हैं। निरंतर ये चुनाव हारते हुए, तमाम विपक्षी दल हारते हुए जा रहे हैं और जिस प्रकार से पहले भी इकट्ठे हुए थे, याद करिए 2019 से पहले भी इकट्ठे हुए थे, क्या उसका रिजल्ट निकला सबने देखा। अब ये विपक्षी दलों को तय करना है कि
वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर और अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठे होंगे, उनके नेतृत्व में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात है। अभी नेतृत्व का मसला नहीं है, अभी ये मुद्दे की बात है और विपक्ष को भी ये डर है। क्या ये विपक्ष को एकजुट करता है संजीव झा? क्योंकि ये बात कहा जा रहा है, केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में अगर ये पास हो जाता है तो ये मुश्किल है, तो राज्यसभा में विपक्ष एकजुट हो जाए क्योंकि सरकार के पास संख्या बल है। तो इस मुद्दे पर क्या अरविंद केजरीवाल जोड़ पाएंगे? समर्थन मिल रहा है। इसे क्यों कहते हैं अरविंद केजरीवाल के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी है? और देखिए नगमा जी, मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इस देश के संघीय ढांचा को बचाने का, इस देश के संवैधानिक संस्था को बचाने का, इस देश के जनतंत्र को बचाने का है। एक बात समझिए कि 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार चुन के आती है और आप उसी साल एक इलीगल नोटिफिकेशन के जरिए चुनी हुई सरकार की सारी शक्ति को छीन लेते हैं। 8 साल तक ये लड़ाई होती है और 8 साल तक लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली डिवाइड कर देता है कि दिल्ली सरकार की क्या शक्ति है और एलजी साहब की क्या शक्ति है। उन्होंने कहा कि एंट्री 1 to 18 को छोड़कर बाकी सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, यानी सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। जब क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जजमेंट आता है और आप फिर ये इंतजार करते हैं कि कोर्ट बंद कब होता है, तब रात में आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस ये दर्शाता है कि आप संवैधानिक पीठ के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। बाबा साहब के संविधान में आपको विश्वास नहीं है, संघीय ढांचे में विश्वास नहीं है। तो अब ये लड़ाई इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का है। हरीश खुराना जी, ये लड़ाई देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए है, संजीव झा कह रहे हैं, और विपक्ष भी इसे इसी तौर पे देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ये उसको एक तरह से चुनौती है कि एक अध्यादेश लाया जाता है रातों रात। नगमा जी, संघीय ढांचा तो सिर्फ एक बहाना है। असल मुद्दा फिर मैंने जैसे कहा 2024, और ये मैं नहीं कह रहा, तो अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि 2024 की सेमीफाइनल है और फाइनल की तैयारी 2024 में होगी, ये तो खुद कह चुके हैं। तो मकसद ये नहीं है, मकसद है 2024 का। लेकिन छोटी सी बात मैं एक कोट करना चाहूंगा। कांग्रेस का भी मैं बयान सुन रहा था अनंत कुमार जी का कि राष्ट्रीय मुद्दा है। इनके लोकल जो लीडर हैं, दिल्ली के जो बहुत बड़े नेता है शीला दीक्षित जी, जो 15 साल शासन की, उनके बेटे ने साफ कहा, it is a failed government of Delhi of Kejriwal. He stuck so deep in the corruption that any day, first time in the history of this country, an elected CM will go in a jail in 10 days. The problem is that there is no CM who is so more rude. ये इनका हाल है। ये नहीं, पर हरीश जी, ये जो लड़ाई चल रही थी केंद्र और जो एक किसका क्या राइट है, ये जो एक लड़ाई चल रही है दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में, तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे खुलासा तो कर दिया कि क्या किसका है। इसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको भी एक तरह से चुनौती दे रही है केंद्र सरकार इस अध्यादेश के जरिए। तो इसके लिए इसकी क्या वजह थी, क्यों करना पड़ा ये तो बंटवारा हो गया कोर्ट के जरिए। 30 सेकंड हमें जरूरत क्यों पड़ी ऑर्डिनेंस लाने की? 11 मई को फैसला आता है। अरविंद केजरीवाल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलते हैं कि आशीष मोरे जी का ट्रांसफर करना है। केजरीवाल साहब को कहा जाता है एलजी साहब के द्वारा कि अभी कॉपी आ रही है, 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम कर लेंगे, बांट के हो जाएगा। क्या हुआ? 12 तारीख को, अभी बात हुई है 11 तारीख को, 2-3 दिन रुक जाइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया। 12 तारीख को ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे मूव कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आशीष मोरे जी, तो आपका राजशेखर जी, किन्नी सिंह जी, इन तमाम लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, ताले बंद कर दिए गए, रात के 3 बजे फोटोकॉपी कराई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन की स्थिति थी। और जो लास्ट जो पिन पॉइंट है कि 8 अफसर ऑल इंडिया सर्विस रैंक के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने लिख के जो क्या शब्द प्रयोग किया है, इट्स अ ब्लेटेंट हरासमेंट। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा विश्व देख रहा है। क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन होने देते हैं यहाँ पे? किस प्रकार से इन्होंने, इनके जो चाल चरित्र रहा है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक हरासमेंट हो रहा था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन की स्थिति थी, इसलिए ये करना पड़ा, अध्यादेश लाना पड़ा। अब NCCSA के तहत ये होगा। 5 सेकंड बोलिए। किस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने पहले, इनका जो करतूत रही है, मारा गया। आप सोचिए, ये राज क्या करना चाहते हैं? ये इनका मकसद कुछ और नहीं था। इनका मकसद सिर्फ ये था कि अपना भ्रष्टाचार को छिपाना है और वो अफसरों की ट्रांसफर करनी है जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, जो इनके खिलाफ करप्शन के केसेस की जांच कर रहे थे। मकसद सिर्फ वो ही था। लेकिन हरीश खुराना जी, दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की सरकार पर भरोसा करके उनको फंक्शन नहीं करने देना, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं उनको काम करने दिया जाता है। नहीं, आप संजीव झा को जवाब दे देने दीजिए, वो भी इतने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। संजीव झा।
और देखिए नगमा जी, तीन बातें ये कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि दिल्ली के इनके 5-6 पसंदीदा अफसर को चूंकि ट्रांसफर कर रहे थे, इससे ब्रेक डाउन आ जाएगा, और इस ब्रेक डाउन से बचाने के लिए संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट करके ऑर्डिनेंस ले आए। ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं, एक बात। दूसरी बात कि एक तरफ ये ऑर्डिनेंस लाते हैं, दूसरी तरफ ये रिव्यू पिटीशन डालते हैं। तो अगर आपने ऑर्डिनेंस ले आया, इसका मतलब है कि आप उस कानून को नहीं मानते हैं। तो जब जिस कानून को आप नहीं मानते हैं उसकी रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब आपको भी लग रहा है कि ये ऑर्डिनेंस ठीक नहीं है, ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा, तो आप साथ में रिव्यू पिटीशन भी आपने लगाया। मोटा मोटा मामला क्या है? मामला ये है कि आप दो तरफ, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। 2 बार दिल्ली की जनता ने 90% ज्यादा सीट हमें दिया। आप उस जनता को कहना चाह रहे हैं तुम भले ही उसको जिता दो, हम काम करने नहीं देंगे। दूसरी तो बात, क्या ये संदेश जा रहा है कि भले ही दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को चुन रही है, लेकिन केंद्र उन्हें काम नहीं करने दे रही? ये साफ तौर पे संदेश जा रहा है हरीश खुराना। नगमा जी, क्या इस जो हमने जो अध्यादेश आया उसमें तो इनको रखा गया है 2 अफसर साथ चेक एंड बैलेंस। ओवर रूलिंग पावर तो फिर एलजी के पास ही है, 2 लोग और उसमें साथ में हैं, और ओवर रूलिंग पावर एलजी के पास ही है किसी भी तरह के विवाद में। अब ये बताइए, लेकिन संजीव झा, आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है? बिल्कुल नगमा, देखिए हम इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इसको लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे। देखिए जनता सबसे बड़ा मालिक है डेमोक्रेसी में, विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। तो हम जनता के बीच में भी जाएंगे। केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली की जनता घर घर जाएंगे, वो महारैली करेंगे। पर एक आखिरी सवाल आप दोनों से छोटा जवाब देंगे। हरीश खुराना जी, क्या 2024 का मोर्चा दिल्ली से खुलेगा? ऐसी स्थिति बन रही है, तमाम विपक्षी बड़े नेता से मुलाकात हो रही है केजरीवाल की, और इस मुद्दे पर बहुत लोगों को लगता है कि उनके ये जो है एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। नगमा जी, ये इकट्ठे हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2024 की वैकेंसी खाली नहीं है। 2024 के अंदर जनता ने मन बना लिया है। एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। संजीव झा, साथ मिलेगा अरविंद केजरीवाल को? कल ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं, नीतीश जी से मिल चुके हैं, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, शरद पवार से मिलेंगे। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, संघीय ढांचा को बचाने के लिए पूरी अपोजिशन एकजुट होगी और राज्यसभा में यह बिल गिरेगा। राज्यसभा के लिए बिल नहीं गिरेगा, एक प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति का अहंकार भी राज्यसभा में गिरेगा। और बिल्कुल मुझे लगता है कि यहीं से 24 का रास्ता भी खुलेगा। ये जो कहते हैं ना बहुत अहंकार, हम कुछ भी कर लेंगे, वैकेंसी हमारा है, इस देश की जनता ने ऐसे बहुत सारे अहंकारी शासक को देखा, उसकी औकात बताया है। जी, आपने कहा है कि यहां से 2024 का रास्ता भी निकलेगा और ये बिल तो गिरेगा ही। तो ये देखना है कि क्या इस विपक्ष जो है वो एकजुट होता है, क्या दिल्ली के इस मसले पर, और दिल्ली में जो जंग छिड़ी है दिल्ली के प्रशासन को लेकर, उससे क्या विपक्ष एकजुट होती है? हमने आपसे सवाल पूछा है। सच का मीटर यानी आपकी राय क्या है? एक ब्रेक के बाद। तो आज का सवाल अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर। आपको मिला कई दलों का समर्थन, क्या दिल्ली का मुद्दा विपक्ष को एकजुट करेगा? हमारे पास इस पर अब तक लगभग 7,000 लोगों की राय आई है, जिनमें 86% ये मानते हैं कि ये विपक्षी एकता का मुद्दा हो सकता है, लेकिन 11% को ऐसा नहीं लगता, और 3% वो लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। तो केजरीवाल ऐसे में कल ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात होनी है, और ये सवाल बना हुआ है कि क्या बाकी दल जो विपक्षी दल हैं, गैर बीजेपी दल जो हैं, वो साथ आएंगे इस मुद्दे पे। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।